चुनाव चुका है। विधानसभा चुनाव को लेकर के जगह जगह अजमेर विधानसभा की जो सीटें हैं सब लगभग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट को जो है तय कर दिया है। सिर्फ एक पूरे ज़िले भर में एक मसूदा की जो सीट है वो अभी तक पेंडिंग कर रखी है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम नसीराबाद विधानसभा में पहुंची है, जहां पर कुछ नगरवासी हैं, गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। इस वक्त जो है नसीराबाद विधानसभा से रामस्वरूप लांबा को जो है टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल अभी कांग्रेस की जो सीट है, कांग्रेस का टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम वर्तमान चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व विधायक रामस्वरूप लांबा ने क्या क्या कार्य किए हैं, और जो पूर्व विधायक यहाँ के रहे हुए महेंद्र सिंह गुर्जर और रामनारायण गुर्जर, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा गया है कि अभी जो है वर्तमान में जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप लांबा, उन्होंने गत 5 सालों में क्या क्या कार्य किए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामस्वरूप जी लांबा ने यहाँ नसीराबाद के विधानसभा एरिया के अंदर चौमुखी विकास किया है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नसीराबाद शहरी क्षेत्र हो, नगरपालिका क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास का कार्य किया है। नगरपालिका के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विधायक कोष से फंड दे करके काम करवाया है और नसीराबाद के अंदर करवाया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे सड़कों के लिए है, एनीकट के लिए है, पानी के लिए है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, हैंडपम्प वगैरह की काफ़ी सुविधाएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। उन सारी समस्याओं को उन्होंने लेकर के साथ में और सारा काम किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम नहीं किया हो। जिस तरह देखा गया है कि पूरे 5 साल के जो कार्यकाल के अंदर रामस्वरूप लांबा जो विधायक रहे हैं यहाँ पर, क्या जनता से टच में रहे। पहली बात तो जनता को उनको ढूंढने के लिए थर्ड पर्सन को ढूंढना पड़ता था। वो विधायक बने, उसके बाद वो नसीराबाद शहर में सिर्फ एक संगठनात्मक जो इनकी पार्टी लॉबी जो होती है उसी कार्य में ये इन्वॉल्व दिखे। इसके अलावा जनता के लिए कभी खड़े नहीं दिखे। अभी आपको पता होगा छावनी परिषद द्वारा बीच में काफ़ी 1 महीने तक लाइट बंद थी शहर की। उस बीच में 1 महीने तक लोगों ने ढूंढा, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आके खड़ा नहीं हुआ। महेंद्र सिंह जी गुर्जर के प्रयासों से और राजस्थान सरकार के सहयोग से ये आज लाइटें हैं जो 1 महीने पहले वो जली और विद्युत विभाग ने उसके लिए अपनी सहायता प्रदान करी। देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर से कहना है कि जो वर्तमान विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। लाइटें में पूरा अंधेरे में शहर डूबा रहा। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया। आप बताएं क्या क्या काम किया। बताओ आप बताइए। इन्होंने बताया, जैसा कि बताया कि करीबन 20 दिन तक लाइटें बंद थी। आप स्वयं उस चीज़ के गवाह हैं। कलेक्टर साहब के पास में जाकर के और हमने ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और एमएलए साहब से वहाँ पर फ़ोन करवा करके तुरंत प्रभाव से, हालांकि 20 दिन का जो ये समय बता रहे हैं वो सही है, लेकिन 20 दिन के अंदर जो त्रुटि हुई थी वो त्रुटि हुई है छावनी परिषद की। छावनी परिषद के द्वारा विद्युत विभाग को जो राशि थी वो जमा नहीं कराई गई थी। जमा नहीं कराने के कारण वो लाइटें गई थी। उसके बाद में हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक साहब हैं उनके हस्तक्षेप से और हम लोगों के सभी के प्रयास से, आप स्वयं उसके गवाह हैं क्योंकि आप स्वयं उसके अंदर उपस्थित थे, आपने इंटरव्यू भी लिया था उस समय, और उनके विधायक साहब के सहयोग से फंड इशू किया गया और उसके बाद में दूसरे दिन यहाँ पे लाइटें चालू की गई। देखिए, इनका भी साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से जो लाइट का जो सिस्टम बंद हुआ था वो रामस्वरूप लांबा ने ही वहाँ पर चालू करवाया था। स्थानीय अस्पताल के क्या कंडीशन है यहाँ पर। पिछले 5 साल में स्थानीय जो नसीराबाद का अस्पताल है, संभाग अजमेर ज़िले का नसीराबाद क्षेत्र का विधानसभा का बहुत बड़ा अस्पताल है, क्या स्थिति है उसकी। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो अपनी मनमानी के मुनाफिक काम करते हैं। यहाँ पर महिला चिकित्सक जो है वो भी अपनी मनमानी काम करते हैं और यहाँ की पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पूरे 5 साल हो गए रामस्वरूप जी लांबा बीजेपी से विधायक हैं। 1 बार या 2 बार या गिनती से 5 बार भी यहाँ पर आकर व्यवस्थाओं का जायज़ा लेकर गए हो तो ये बता दें मुझे, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। सीधे कोई भी एक्सीडेंट होता है डायरेक्ट अजमेर रेफ़र कर दिया जाता है। पिछले जब विधायक थे रामनारायण जी बाबूजी, तब यहाँ पर 150 बेड अलाउड कर दिए गए थे, लेकिन कोरोना आया। कोरोना के टाइम 150 बेड ये विधायक बन गए, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, विधायक के रूप के अंदर जनता की सेवा नहीं की। आज इसका कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ी हुई है। वर्तमान में जो टिकट रामस्वरूप लांबा को मिला है, किस तरीके से जो है रामस्वरूप लांबा से लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, किस तरीके से लोग जो है उम्मीद करते हैं कि क्या विकास होगा नसीराबाद में। सर, अभी पिछले 5 साल की आप बात देखें, अभी जैसे आपने कहा कि अस्पताल को लेके
पिछले 3 साल से साहब रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली पड़ा है, कितनी बार अनुशंसा करने के बाद भी, लेकिन विधायक साहब ने आज तक कभी इसका मुद्दा नहीं उठाया। ना ही नसराबाद क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेके कभी भी विधायक साहब ने विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा नहीं उठाया। ना ही क्षेत्र के लोगों से विधायक साहब का कभी जुड़ाव रहा। इसका खामियाजा अभी इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा और इस बार महेंद्र सिंह जी प्रधान साहब को टिकट मिलेगा और कांग्रेस की शानदार जीत होगी। देखिए, बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक जो कांग्रेस के रहे महेंद्र सिंह गुर्जर और रामनारायण गुर्जर, उन्होंने क्षेत्र में बहुत से काम किए हैं विधायक नहीं रहने के बाद भी। क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी हमारे भाई ने हॉस्पिटल की बात करी तो मैं ये बताना चाहती हूँ, शायद इनको जानकारी में नहीं होगा कि केकड़ी के जो विधायक रहे हैं रघु शर्मा जी, सबको पता है कि इन्होंने जो हॉस्पिटल के जो बेड थे या जो भी इक्विपमेंट यहाँ आते थे वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या शिफ्ट हो रहे हैं। नसीराबाद का एक दुर्भाग्य रहा है कि जब यहाँ पे सरकार, राज्य सरकार कांग्रेस की होती है तो विधायक बीजेपी का रहता है, तो कार्य करने में जो तालमेल होता है वो वहाँ पीछे से बैक सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जहाँ थोड़ी बहुत कमी रहती है वो उसी वजह से रहती है। वरना हमारे जो विधायक है वो अपना 100% देते हैं बैक सपोर्ट की कमी की वजह से, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार इनकी है। विधायक के साथ में नसीराबाद की जनता पूरी है, विधानसभा की पूरी जनता साथ थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाए? ऑब्जेक्शन उठा, मैं यही कह रही हूँ, बैक सपोर्ट की कमी रहती है, ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं आपके द्वारा भी, न्यूज़ में भी। आपने खुद ने कितनी बार इंटरव्यू लिए हैं, कोरोना काल में भी आपने देखा कि हमारे एमएलए साहब कितनी बार यहाँ आए हैं, इन्होंने जनता से बातचीत करी है। आज जो टिकट मिला है, ये जो जनता का प्रेम है, वो इसी प्रेम का वो नतीजा है कि आज उनको लोगों ने देखा है, उनका सपोर्ट किया, इसीलिए आज उनको टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक रामस्वरूप लांबा को टिकट दिया है, क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी और क्या उनके विकास कार्य रहेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर? पूरा एक ही ध्येय है, क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से करना। आमजन के साथ खड़े हैं रामस्वरूप जी। और जैसा हमारे कुरैशी जी कह रहे थे कि नसराबाद अस्पताल 150, नसराबाद जो अस्पताल है उसमें 150 बेड थे। अब कांग्रेस सरकार में जो चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा जी, केकड़ी विधानसभा लगती है यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर। अब उन्होंने केकड़ी के रघु शर्मा जी ने क्या किया, यहाँ से नसराबाद से 2019 दिसंबर में 48 बेड उठा करके यहाँ से वो ले गए केकड़ी में। जबकि चिकित्सा मंत्री होने के नाते उनको नसराबाद में बेड की सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए थी, इक्विपमेंट की सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए थी। उनको ये पता है कि जयपुर का रास्ता नसराबाद से होकर के निकलता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नसराबाद की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा दिया कि 48 बेड को यहाँ से उठा करके ले गए। अब इसके बारे में आम जनता की राय जानने के लिए आप देखिए कि नसराबाद की जो स्थिति है कि कांग्रेस का शासन होने के बाद, कांग्रेस का मिनिस्टर होने के बाद में नसराबाद की स्थिति ऐसी ख़राब कर रखी है। पिछले 40 साल से नसराबाद में कांग्रेस का विधायक, अब ये 5 साल हटा दीजिए, उसके बाद स्थिति हमारी इतनी ख़राब है कि हम छावनी परिषद को नगर परिषद में, नगर पालिका में नहीं बदल पाए। और अब हमारी जो सरकार प्रयास करके गई 2018 में जाते जाते नगर पालिका बनाई, क्षेत्र की सबसे छोटी नगर पालिका बना दी 1000 वोटर की। 1000 वोटर मात्र हमारे केवल एक बूथ में होते हैं, उसको कांग्रेस की सरकार ने अपने केवल राजनीतिक लाभ के लिए उसको नगर पालिका में तब्दील कर दिया। नसराबाद शहर की जनसंख्या हमारी 40,000 की, 40,000 जनसंख्या के ऊपर हमारे शहर में कम से कम 40 वार्ड होने चाहिए। शहर का विकास होगा नहीं होगा। उन्होंने 6 वार्ड का परिसीमन करके वहाँ पर 20 वार्ड बना दिए। अब जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब हम इस विकास को बहुत आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इनका भी साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई तो नसीराबाद में चहुमुखी विकास होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो रामस्वरूप लांबा जो विधायक थे उनको ढूंढ ले तो वही बड़ी बात थी। उनको आज तक कोई न तो ढूंढ पाया ना कोई कुछ कर पाया। छावनी की हालत आप देख लो, ये बोल रहे हैं कि हमारे एमएलए साहब हैं, तो एमएलए साहब को आप ढूंढ लो तो ही बहुत बड़ी बात है। विकास का कार्य तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि नगर पालिका की घोषणा कर दी थी और 6 वार्ड से 20 वार्ड कर दिए गए। लॉलीपॉप किसने पकड़ाया था? वसुंधरा जी ने। जब सरकार बीजेपी की थी के सत्ता की, केंद्र में भी और राज्य में भी, और ये लॉलीपॉप दे दिया गया था। नसीराबाद की शहर की जनता मांग कर रही थी नगर पालिका नसीराबाद क्षेत्र को बनाया जाए, नसीराबाद शहर को बनाया जाए, क्योंकि यहाँ की कैंटोनमेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे विकास कार्य रुक जाते हैं, विधायक को से पास फंड नहीं होता, पैसा राज्य सरकार से पास नहीं होता। तो वसुंधरा जी ने क्या करा, चुनाव जीतने के मुनाफिक देखते हुए, फ़ायदा देखते हुए एक विधायक ये अपने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को नगर पालिका घोषित कर दिया। इतनी सी आप खुद कहना 1000 वोट वहाँ पर थे, मतदाता थे, उसको किस तरीके से आपने नगर पालिका घोषित कर दिया, आप बता दीजिए। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए जब चुनाव हुए, यहाँ से कांग्रेस हारी, नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट रहा होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2023 का चुनाव नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी और ये सीट निकालेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है।
जिस तरह अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले एक परिवर्तन रैली निकाली थी देश भर में, बहुत बड़ी, प्रदेश भर में सॉरी, उसको लेकर के उनका पूरा मिशन था कि परिवर्तन रैली को लेकर के पूरी तरीके से परिवर्तन किया जाएगा, युवाओं चेहरों को सामने लाया जाएगा। लेकिन अभी अजमेर विधानसभा में देखा गया है कि जितने भी चेहरे चुनाव के अंदर उतारे गए हैं, प्रत्याशी उतारे गए हैं, सभी पुराने चेहरे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है जो युवाओं के साथ धोखा करती है। आप बीजेपी से प्रत्याशी रहे डॉक्टर विकास चौधरी को किशनगढ़ से देख लीजिए, उन्होंने पूरे 5 साल मेहनत करी, कॉलेज राजनीति से उठ के ऊपर आए और उनके साथ धोखा करके आज भागीरथ जी चौधरी सांसद थे, जो सांसद रहते हुए कुछ विकास कार्य नहीं करा पाए और उनको वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो एक युवाओं के साथ खिलवाड़ करना होता है, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। पूरी तरीके से लोगों का साफ तौर से कहना है कि 5 साल के अंदर रामस्वरूप लांबा को जो है टिकट दिया हुआ था, विधायक थे, उन्होंने काम नहीं किए। कैसे सिद्ध कर सकते हो आप? काम बहुत सारे के हैं हमारे पास में, रिकॉर्डेड काम है। आप बताओ कैसे सिद्ध करना है? हम हर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, हमारे पास सारे चीज़ों के रिकॉर्ड है। ये भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है धोखेबाज पार्टी है। कैसे है? भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना ज़्यादा काम किया कि आज पूरे विश्व के अंदर परचम फहराया हुआ है, और किस तरीके से काम नहीं कर रही है। ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर विकास चौधरी को टिकट नहीं दिया, युवाओं के साथ धोखा किया। तो नसीराबाद विधानसभा के अंदर किसी कांग्रेस को नए युवा को उतारो ना, क्यों आप पुराने आदमियों को उतार रहे हो? नए को उतारो। 40 साल से आप 2 विधायकों को लेकर के आ रहे हो, कभी इनको कभी उनको। कोई नया आदमी लेके आओ, युवा लेके आओ, तब हम जाने के। नया आदमी तो अभी बीजेपी ने भी नहीं उतारा है। कैसे नहीं उतारा है? युवा मोर्चा, ये अपने रामस्वरूप जी लांबा युवा हैं, बताइए आप, युवा ही हैं। और 1 बार से 2 बार तो विधायक का चुनाव लड़ा ही जाता है। उससे भी ज़्यादा युवाओं ने अभी दावेदारी प्रस्तुत की थी भारतीय जनता पार्टी से। उन लोगों को नए चेहरों को क्यों नहीं लेकर आई पार्टी? ऐसा है, थोड़ा बहुत जो रहता है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन जो काम बाकी रह गए उनको काम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रामस्वरूप जी लांबा में विश्वास रखा है। शहरवासियों का आरोप है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नसीराबाद में रहे, तब से नसीराबाद शहर की सड़कें, नालियां और अभी विपर जो है पानी के तूफान के अंदर बहुत से लोग मकानों में पानी में डूबा रहा। उसके बावजूद भी शहर के अंदर सड़कों का और नालियों का विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, उनके क्षेत्र निवास जो है वहाँ पर जाकर के स्थितियाँ देख लीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधायक को 10 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ, 10 करोड़ रुपए दिए तो 10 करोड़ रुपए लगे। उनके विधायकों ने तो कहाँ लगाए, ये बताओ ना। कहाँ खर्च हुए हैं वो 10 करोड़ रुपए? सड़कें वैसी पड़ी हैं, नालियां वैसी पड़ी हैं, सब कुछ वैसा पड़ा है। क्या कहेंगे आप? ये बोल रहे हैं कांग्रेस के राज में विकास कार्य हुआ। मैं सिर्फ छोटा सा, जैसे ये बोलते हैं नगर पालिका 1000 आबादी की जगह, मैं ये बोल रही हूँ कांग्रेस का बोर्ड बना था, जैसे भी जोड़ तोड़ के उन्होंने बनाया था। उसके बाद 2 साल में इवन दैट कांग्रेस के खुद के जो पार्षद थे उन्होंने बोर्ड गिरवाया है। अब इसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी अपने संतुष्ट, अगर कांग्रेस के कार्य से संतुष्ट नहीं है, इन्होंने बीजेपी को चुना है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये कि कांग्रेस ने कितना कार्य किया है, बीजेपी ने कितना कार्य किया है। चलिए, जनता ने प्रदेश भर की कांग्रेस की और बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जगह जगह जन सुनवाई के कैंप लगा रखे थे। क्या नसीराबाद में कभी रामस्वरूप लांबा ने कैंप लगाया? कैंप में एक बार आकर नहीं झके। ये कह रहे हैं कि युवा है, चेहरा है। सबसे पहली बात तो आज 45 साल हो गए, 45 साल में बीजेपी को स्थानीय विधायक यहाँ पर नहीं मिला, विधायक टिकट देने के लिए। तो किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? 1970 के अंदर चुनाव हुआ था, गोविंद सिंह जी हारे थे चुनाव। उसके बाद से चुनाव कंटिन्यू 5 बार गोविंद सिंह जी चुनाव यहाँ पर जीते, बीजेपी का खाता तक खुलने नहीं दिया। सावन लाल जाट जी विधायक बने, लेकिन राजनीतिक दबाव के अंदर उनको सांसद का चुनाव दे दिया गया। फिर उनके बेटे को चुनाव दिया गया, जिनको बोलना तक नहीं आता था, कहना तक नहीं आता था। उनका मैंने भाषण सुना था जब उनको टिकट दिया गया था, तो बोल नहीं पा रहे थे, मतलब मंच के ऊपर आकर। इस तरीके का विधायक आप लाके खड़ा कर देते हैं जो जनता की ना तो बोल सकता है सामने, ना सुन सकता है, तो वो किस तरीके से काम कराएगा? अब ये कह रहे हैं कि वापस टिकट दिया है, भरोसा किस हिसाब से कर ले जनता नसीराबाद की रामस्वरूप जी के ऊपर? किस तरीके से? फिर भी रामस्वरूप जी पे रामस्वरूप लांबा के ऊपर पूरा भरोसा जताया जा रहा है कि क्या वो इस बार जो चुनाव के अंदर किन मुद्दों को लेकर के लोगों से वोट मांगेंगे? जनता से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं सबको लेकर के जीतेंगे, और बिल्कुल निश्चित जीत है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उनको बोलना नहीं आता। अरे बोलना नहीं आता है, कैसे बोलना नहीं आता? विधानसभा में नसीराबाद के जितने भी क्षेत्र से संबंधित समस्याएं उनको उठाया है। अब 100 में से 100 नंबर किसी के आते नहीं है,
ठीक है, 100 में से 100 नंबर किसी के आते ही नहीं हैं। नहीं नहीं, आप वीडियो क्लिप ला करके दो, विधानसभा के अंदर बोलते हैं, प्रश्न उठाते हैं और नसीराबाद से संबंधित जो समस्या है उनको उठा करके उनका समाधान करते हैं। कैसे नहीं होता है काम? नहीं, जनता का साफ तौर से आरोप है कि जनता के बीच के अंदर रामस्वरूप लांबा जो विधायक पूर्व में रहे हैं, उन्होंने कभी जन सुनवाई नहीं करी, कभी जनता की परेशानियों को दूर नहीं करा। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे कुरैशी भाई ने अभी ये कहा कि स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, जबकि कोई भी विधानसभा इतनी सी छोटी सी तो होती नहीं है, जरा सी होती नहीं है, ये केवल एक शहर में सीमित हो जाए। हमारे नसराबाद की जो विधानसभा है तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर लंबी विधानसभा है। पिसांगन से चालू होती है और श्रीनगर तक लगती है, और इधर रामसर चल जाओ, इधर आसपास में ये पूरा क्षेत्र लगता है। क्या पिसांगन के व्यक्ति को कभी टिकट मिल जाएगा तो ये क्या बोलेंगे कि वो स्थानीय उम्मीदवार नहीं है? आपकी कांग्रेस पार्टी से गुरदयाल गुजर, आपके शिव प्रकाश गुजर, ये आपके वहाँ से टिकट मांग रहे हैं, क्या ये स्थानीय उम्मीदवार नहीं है? नहीं, लोगों की, जनता की तो ये मांग है कि यहाँ के स्थानीय विधायक हो। स्थानीय विधायक जनता की जो मांग है ना, स्थानीय विधायक प्रॉपर नसीराबाद तहसील का, नसीराबाद आपको मैं बताता हूँ, नसराबाद के ही हैं। आप देखिए बाईपास पे जाकर के वहाँ पर फार्म हाउस मकान बना रखा है पूरा, वो क्या नसराबाद में नहीं आता? 10 साल से यहीं रह रहे हैं। लेकिन लोगों का हाँ, ये देखो, इनका कहना सही है कि खुद रामस्वरूप लांबा जो विधायक है, उनका जो वोट है, उनकी जो वोटिंग बूथ है, वो इनके खुद के गांव में लगता है, नसीराबाद में नहीं लगता। यहाँ इन्होंने फार्म बना लिया। फार्म बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो यहीं के निवासी हो गए। उनका जो राशन कार्ड है उनका गोपालपुरा का है। राजनीति का मेन मकसद होता है शहर का और क्षेत्र का विकास होना। अब कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, उनका वोट लगता है दौसा में, वो दौसा से चुनाव लड़ चुके हैं, अजमेर से चुनाव लड़ चुके हैं। जनता हर जनता की अपनी मांग है, हर जनता की अपनी मांग है, हर जनता की अपनी मांग है, हर जनता की अपनी मांग है। क्या कहेंगे? 40 साल के अंदर यहाँ पे कांग्रेस का रास्ता आज तक क्या हुआ? 40 साल के अंदर ये बता दो आप तो। 40 साल के अंदर क्या हुआ? एक खाली एक ये वन मंत्री जी, गोविंद सिंह जी वन मंत्री थे, ये कांटे की झाड़ियाँ जरूर लगाई है वन मंत्री, बाकी जो गरीबों उससे आज कितने गरीबों के चूल्हे जल रहे हैं। ये आज पेड़, ये बुलेल जो बोए हैं, तो उससे कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं। और रही नगर पालिका से अभी 2 करोड़ का तो पेयजल के लिए पास हुआ है राजस्थान सरकार से। 10 लाख रुपए नगर की जो सड़क है उनके लिए पास हुआ है। 2 कमरे महात्मा गांधी स्कूल में पास हुए हैं, 3 कमरे बालिका स्कूल में पास हुए हैं, 2 कमरे मेजर कम्प्लेक्स स्कूल में पास हुए हैं, और महात्मा गांधी स्कूल में क्रमोन्नत कराया गया है। और 4 करोड़ 80 लाख रुपए का श्रीनगर पंचायत समिति में विकास कार्य कराए गए हैं। और इसके अलावा पिसांगन में भी कम से कम 2 करोड़ के आसपास का कार्य है। और स्कूलें क्रमोन्नत और स्कूलों का जीर्णोद्धार या जो भी आप मूलभूत सुविधा होती है उसके लिए मांग उठाई है, और उनके लिए हमारे पास ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ें हैं, वो विकास कराया है नई विधायक रहते हुए भी। और रही सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीन आती है छावनी परिषद, आप दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम खड़े ना वही जगह देख लीजिए, छावनी परिषद का सेंट्रल गवर्नमेंट का विकास कार्य जो यहाँ पे भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद भी ये विकास कार्य हुआ था, जो आज जर्जर हालत में है। और शहर की एक दुर्गति है ये, जो विधायक होने के बाद भी और सेंट्रल से प्रतिनिधि होने के बाद, सेंट्रल में सरकार होने के बावजूद भी आज ये हालत है। अभी राहुल भाई ने एक चीज़ बोली कि स्कूल में कमरे पास हुए हैं, ये सारे आप चेक कीजिए, ऑन रिकॉर्ड विधायक कोष से पास हुए हैं। ये डीएमएफटी फंड से पास हुए हैं। आप देखिए उसमें हमारे पास पूरी जानकारी है। 33 लाख रुपए के आसपास उसमें अमाउंट पास हुआ है। मेरे पास भी रिकॉर्ड है आपका, आप जो बताएंगे रिकॉर्ड मेरे पास भी है। मैं भी एसडीएमसी में मेंबर हूँ स्कूल में, क्योंकि मैं वहाँ जाकर के देखता हूँ। तो रामस्वरूप जो हमारे नसराबाद विधायक हैं ना, रामस्वरूप जी, उन्होंने नसराबाद डीएमएफटी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ऑफ ट्रस्ट। स्कूल में देखिए, मेरी बात सुनिए। स्कूल के अंदर चलो 1% आपकी बात मान ली जाती है कि उन्होंने विधायक कोष से काम किया है, लेकिन सड़कों की स्थिति अभी भी, आज में एक मुख्य बाजार है नसीराबाद फरामजी चौक से लेकर गांधी चौक तक का, वो सड़कें आज भी क्षतिग्रस्त हैं, पूरी तरीके से शत विषित हालत में है। यहाँ से लेके वहाँ तक की रोड की सड़कों के आसपास जो नालियाँ पूरी ब्लॉक पड़ी हुई है, आज भी ब्लॉक पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं सुधारी गई? आप भी नसराबाद के स्थानीय निवासी हैं, आप भी लगातार देख रहे हैं इस चीज़ को कि छावनी परिषद की बड़ी समस्या है, वो किसी एक व्यक्ति की समस्या तो है नहीं। देखिए, छावनी परिषद के मेंबर है विधायक लांबा साहब। छावनी परिषद के एक सदस्य हैं, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं। उस बोर्ड मीटिंग में वो हमेशा जाकर के इस चीज़ के प्रस्ताव को रखते हैं। प्रस्ताव रखने से काम नहीं होता, प्रस्ताव रोड पे कागज में क्यों नहीं आया? आप कार्य की प्रगति को, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कार्य की प्रगति को देखिए।
छावनी परिषद आज की तो बनी हुई नहीं है। छावनी परिषद तो कांग्रेस की सरकार के समय भी थी, जब राज्य में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, फिलहाल स्थानीय विधायक बीजेपी मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी जो केंद्र सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में वो चल रही है, उसकी पूरी इच्छा शक्ति और पूरी नीयत ये है कि नसराबाद से छावनी परिषद, नसराबाद ही नहीं बाकी अपितु पूरी जो 62 छावनियाँ हैं उन सभी को लोकल निकायों के हवाले करके लोकल स्तर पर जो काम किया जा सकता है उसके हवाले कर दिया जाए, ताकि नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम जो भी बननी है वो बन सके, ताकि क्षेत्र का और शहर का विकास हो सके। आप देखिए जहाँ पर आर्मी की बात आती है, आर्मी की सिक्योरिटी की बात आती है, हमारे जितने भी आम कानून होते हैं वो सारे गौण हो जाते हैं उसके सामने। तो नसराबाद एक बहुत बड़ी सैन्य छावनी है। स्थिति आप देखिए, नसराबाद सैन्य छावनी के अंदर जो बजट लगता है वहाँ तो अच्छा काम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, आप कहना चाहते हैं नेतागिरी के ऊपर, जबकि आप अधिकारी के ऊपर कभी आते ही नहीं है। जो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्थानीय छावनी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो ब्रिगेडियर होते हैं। उसके बाद में सदस्य होते हैं, स्थानीय विधायक होते हैं। जब इन दोनों की रजामंदी होती है तो शहर में विकास होता है। तो उसमें विधायक साहब ने इस बात को लेकर के बोर्ड की मीटिंगों के अंदर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि नसीराबाद का विकास नहीं हो रहा है? रखा विकास, उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन करें, हर बार ऑब्जेक्शन करें। वो नसराबाद शहर के विकास की हर बार बात करते हैं। आप देखिए नसराबाद में 2 किलोमीटर के एरिया में 2 निकाय चल रहे हैं, एक तो छावनी परिषद नसराबाद और दूसरा नगर पालिका नसराबाद। नगर पालिका नसराबाद में अभी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, 7-8 महीने हुए तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है। अब उसके बाद देखिए नसराबाद के शहर की केवल मुख्य सड़क को छोड़ करके बाकी आइड साइड की जो भी सड़कें हैं वो सारी बनी हुई है। क्या मुख्य सड़क में किसने रोड अड़ाया आपको पता है? आप देखिए, आप उसके पीछे जांच पड़ताल कीजिए, आपको पता पड़ेगा उसके पीछे कौन लोग थे। नहीं, सरकार और विधायक जब अपने पास में पावर में है तो वो अपना काम खुद करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोड़ा अटक जाएगा तो काम होगा नहीं। क्या कहेंगे? रोड़ा किसने अटकाया, किसी ने नहीं अटकाया, ये छावनी परिषद के अधीन आती है नसीराबाद शहर, और उसमें 10 लाख का विकास कार्य पहले ही कांग्रेस पार्टी राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट आया था नसीराबाद नगर पालिका में, उससे 10 लाख रुपए सैंक्शन करा के नसीराबाद के आज गली मोहल्ले की सड़कें बनी है, ठीक है। और रही मेन मार्केट की, बाजार की, तो बाजार की सड़क के कारण छावनी परिषद है, ना कि कोई नेता, ना कोई जनप्रतिनिधि है। छावनी परिषद इसका जिम्मेदार है। देखिए, कुल मिला के मतलब जनता का रुझान यही है कि मतलब स्थानीय जो विधायक रामस्वरूप लांबा को जो टिकट दिया है वो पूरी तरीके से जो टिकट दिया है वो पूरी तरीके से जो पूर्व में पहले विधायक चेहरा था उसी को वापस दोहराया है। लोगों का कहना भी यही है कि टिकट जो है किसी और युवा को देते तो शायद ज़्यादा बेनिफिट होता। और अभी इस बार स्थानीय जो पूर्व विधायक है महेंद्र सिंह गुर्जर और रामनारायण गुर्जर जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। पूरी तरीके से अगर जो टिकट मिलता है यहाँ पर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर को तो शायद बहुत टक्कर की लड़ाई होगी और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे निकल के आ सकते हैं। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 5 सालों में जो है ज़मीनी स्तर पर काम कम देखने को मिला है। कागजी स्तरों पर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तरों पर काम देखने को कम मिला है। स्थानीय विधायक जो थे रामस्वरूप लांबा पूर्व के अंदर, उन्होंने जो पूरी तरीके से कभी भी जो है जन सुनवाई का कैंप इन्होंने अपने फार्म पे या अपने निवास स्थान पे नहीं लगाया, जनता से रूबरू नहीं हुए हैं। लोगों में इस बात का भी कुछ आक्रोश है कि जनता के साथ जनता से मिले नहीं है। इसलिए स्थानीय जो पूरा जो लोगों का रुझान है ये अब जो कांग्रेस के जो विधायक की जो घोषणा होगी उसके बाद ही पूरे पत्ते खुलने के सामने आएंगे। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर।